हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य नौकरी में। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का ज्योग्राफी, पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, हम पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था अब तक राजस्थान की भौतिक प्रदेश पढ़े थे, क्या क्या विशेषताएं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर। अब जानते हैं भौतिक प्रदेशों का निर्माण के आधार पर क्रम किस तरह रहा, निर्माण किस तरह हुआ उनका। तो इसमें से जो अरावली पर्वतमाला है वो प्राचीनतम है। उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र आया, फिर आपका पूर्वी मैदानी भूभाग आया, उसके बाद आपका मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। इस तरह का क्रम रहा। पहले अरावली आया, फिर दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र आया, फिर पूर्वी मैदान आया, फिर मरुस्थल बना। इसको यहाँ पे देखिए एक बार, दोबारा से रिवीजन करते, पहले पढ़ लिया, दोबारा से पढ़ते हैं इसको। जो आपका मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल है 61.11% और अरावली का क्षेत्रफल है 9%, मैदान का क्षेत्रफल है 23% और हाथी प्रयाग का क्षेत्रफल है 6.89%, नहीं 6.89% अरावली का क्षेत्रफल है हाड़ौती पठार का। उसका क्षेत्रफल है 61.11%, अरावली है उसका क्षेत्रफल है 9%, मैदान है उसका क्षेत्रफल है 23%, हाड़ौती पठार है उसका क्षेत्रफल है 6.89%। अब हम जनसंख्या देखते हैं। जनसंख्या है 40%, मरुस्थल में अरावली में 10% जनसंख्या है, मैदान में 39% जनसंख्या है, हाड़ौती पठार में 11% जनसंख्या है। मृदा मरुस्थल में मृदा पाई जाती है वो बलुई या रेतीली मृदा है। अरावली में पर्वतीय बनिए मिट्टी है, मैदान में दोमट मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, और हाड़ौती पठार में हमारी काली या रेगुर मिट्टी है। जलवायु मरुस्थल में शुष्क व अर्धशुष्क है, अरावली में उपाद्र है, मैदान में आर्द्र है और हाड़ौती पठार में अति आर्द्र है। अब भौतिक प्रदेशों का विभाजन देखते हैं हम। इनका विभाजन किस तरह हुआ है राजस्थान के अंदर, भौतिक प्रदेशों का विभाजन हम पढ़े राजस्थान के बारे में। तो देख आप यहाँ पे हमारा भौतिक प्रदेशों का विभाजन 4 हमारे भौतिक प्रदेश हैं। पश्चिमी रेतीला प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। पश्चिमी रेतीला प्रदेश में मरुस्थल आता है पूरा, तो इसमें इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शुष्क प्रदेश, दूसरा है अर्धशुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश में आप कहते हैं बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश, दूसरा बालिका स्तूप युक्त प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश में आते हैं आपके घग्गर बेसिन, शेखावाटी अंतर्प्रवाही क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन गोलवार प्रदेश। अरावली प्रदेश में आते हैं आपके उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है आपका माही बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन और चंबल बेसिन। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में आपके आते हैं विंध्यन गंवार और हाड़ौती पठार। ये 2 पठार दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र के अंदर हमारे आते हैं। ये आपका मैंने मैप बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने बताया है आपको। हमारे राजस्थान का मैप बना, ये देखो आपको सबसे पहले हमने पढ़ा, ये आप पश्चिमी शुष्क प्रदेश में, इसमें से शुष्क रेगिस्तान है। यहाँ पे हमारा यहाँ ये एरिया है, ये जो हमारा एरिया है इधर
जयपुर थोड़ा सा फलोदी जैसे में लेता लेता हुआ ये बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है। और उसके अलावा बच्चा कुछ प्राप्त बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है। वो युक्त है, इस सब में पूरे बालुका है, इसे बालुका नहीं है, मुक्त प्रदेश है ये। और अगला है देखते हैं घग्गर का मैदान है। ये अर्धशुष्क प्रदेश है, ये शुष्क प्रदेश है, ये अर्धशुष्क प्रदेश है। इसे पहला आता है घग्गर का मैदान, दूसरा शेखावटी प्रदेश, फिर नागौर उच्च भूमि, चौथा है लूनी बेसिन। अब आते हैं अरावली पर हम। ये सबसे ऊपर में उत्तरी अरावली, ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अब आते हैं हमारे मैदानी प्रदेश में। तो ऊपर बाणगंगा नदी के बाणगंगा मैदान हो गया, बनास बेसिन हो गया, बनास नदी का ये 56 बेसिन हो गया, जो माही वाला क्षेत्र है मोस्टली। अब इधर हमारा ये दक्षिणी पठार हो गया, पठारी भूभाग, जो हावती क्षेत्र कुछ आपका हाँ इसको मिल करता हुआ दक्षिणी पठार हो गया हमारा, इस तरफ हो गया। आगे देखते हैं हम। राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश हमने पढ़ा था। इस तरह पे जो हमारा मरुस्थल है वो शुष्क व अर्धशुष्क मौसमी प्रदेश कहलाता है। ये शुष्क प्रदेश है, वो शुष्क एवं अर्धशुष्क मौसमी प्रदेश कहलाता है। बीच में अरावली है हमारी। फिर हमारा मैदानी प्रदेश है, जहाँ बाणगंगा, बनास बेसिन, 56 बेसिन है। और अरावली, मध्य अरावली, उत्तर अरावली और दक्षिणी अरावली है। और इधर ये जो स्तर कोना है ये हावड़ी पठार का क्षेत्र है। हावड़ी पठार का क्षेत्र है, यहाँ बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ आपको क्षेत्र आता है। अब देखते हैं थार का मरुस्थल भारत व पाकिस्तान दोनों देशों में विस्तृत है। अब थार का मरुस्थल है आपका, थार का मरुस्थल का पाकिस्तान में 15% हिस्सा है और भारत में 85% हिस्सा है थार मरुस्थल का। आप यहाँ देखिए, ये थार मरुस्थल हुआ पूरा हमारा। भारत में इसका हिस्सा 85% और पाकिस्तान में इसका हिस्सा आता है 15%। ये हमारा थार मरुस्थल है। पाकिस्तान 15% है, भारत में 85% है। और ये ज़िले हैं राजस्थान, जिसमें थार मरुस्थल है, गुजरात है, हरियाणा, पंजाब है। हम पढ़े थे मरुस्थल का वर्गीकरण। तो दो हमारे मरुस्थल के वर्गीकरण के क्षेत्र हैं। पहला है शुष्क रेतीला मरुस्थल, दूसरा है अर्धशुष्क रेतीला मरुस्थल। शुष्क रेतीला मरुस्थल में आपके प्रदेश हैं बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। यहाँ पे बालुका स्तूप नहीं है, जो मुक्त है वो है 41.50%। जहाँ बालिका स्तूप हैं तो युक्त है वो है 58.50%। और अर्धशुष्क रेतीला प्रदेश में आपको 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर घग्गर का मैदान आता है, जहाँ पर अभी घग्गर नदी बहती है, उसे बोलते हैं घग्गर प्रदेश बोलते हैं। दूसरा आपका शेखावटी प्रदेश, तीसरा आपका नागौरी उच्च भूमि, चौथा आपका गोलवार प्रदेश है आपका, यहाँ पर लूनी नदी बहती है। विस्तार है आपका, जो मरुस्थल का विस्तार है वो है आपका 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। और यहाँ पर विस्तार है आपका 69 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। अब पढ़ते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषताएं।
क्षेत्रफल है मौसमी क्षेत्र मौसल का 61.11%। राजस्थान में जिले 16 जिले आते हैं। ऐसे याद करना यही है, 61 का उल्टा 16 आ जाएगा, 16 जिले हो जाएंगे इसमें। जनसंख्या हमारी 40% है। जलवायु हमारी शुष्क व अर्धशुष्क दो प्रकार की जलवायु है हमारी। लंबाई है 640 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर। औसत ऊंचाई है 150 मीटर। सामान्य ऊंचाई है 200-300 मीटर के बीच में सामान्य ऊंचाई है। कुल क्षेत्रफल है हमारा 2,33,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। राजस्थान में इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर। थार का 3/5 भाग राजस्थान में है। रेगिस्तान मिट्टी है, इसकी रेतीली बलुई मिट्टी है। राजस्थान के क्षेत्रफल का 2/3 भाग थार क्षेत्रफल है। जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका 2/3 भाग याद रखना आप। और थार का 3/5 भाग राजस्थान में। और ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तरफ ढलान है इसका, माने उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इस तरह इसका ढलान है। लून नदी इस तरह बहती है, उस तरह उसका ढलान माना गया है। नदी है लूनी नदी। इसके अंदर मरुस्थल के अंदर वनस्पति है मरुद्भिद वनस्पति, इसको हम जीरोफाइट भी बोलते हैं। विशेषताएं इसकी खारे पानी की झीलें, इसमें माइकोनिस चट्टान है, गोडवा क्रम की चट्टान है, कुलधरा गांव है। अकाल गांव यही है जहाँ वुड फॉसिल पार्क है, काष्ठ जीवाश्म उद्यान है। अगला थयाद गांव, इसके दुर्लभतम जीवाश्म है। यहाँ पे डायनासोर मिले यहाँ, जीवाश्म मांसाहारी थे जो दुर्लभतम पादप सदस्य गोलासव जीवाश्म यहाँ पे मिले हैं, तो दुर्लभ हैं बहुत ज़्यादा। अपतटीय क्षेत्र के बाद सर्वाधिक पेट्रोलियम यहाँ से मिला है। सबसे जीवन मरुस्थल भी यही है। सर्वाधिक जनघनत्व भी इसी मरुस्थल का है, 103 इसका जनघनत्व है। विश्व का 17वां मरुस्थल, 17वां बड़ा मरुस्थल भी यही है। मरुस्थल के प्रकार आपके 3 प्रकार के मरुस्थल होते हैं। पहला है इर्ग, दूसरा है रेत, तीसरा है हम्माद। इर्ग है वो रेतीला मरुस्थल है, रेत है वो मिश्रित मरुस्थल है, हम्माद है वो चट्टानी या पथरीला मरुस्थल है। इसे आप इस तरह याद कर सकते हो कि हम्माद में 2 माँ आ रहे हैं, चट्टान में भी 2 माँ आते हैं। जो चट्टानी मरुस्थल है वो हम्माद कहलाएगा। आप देखते हैं हम इसमें हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षा रेखा ने राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 2 भागों में बांटती है? पश्चिम वर्षा समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 57 सेंटीमीटर और समवर्षा रेखा, 100 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान की जलवायु को 2 भागों में विभाजित करती है, वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करती है।
राजस्थान के धरातली स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। उत्तर पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान तहतीस सागर का अवशेष रूप है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड है। तो इसका कौन सा कथन गलत है हमारा? इसका सेकंड ऑप्शन है जो हमारा गलत है, क्योंकि उत्तर पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, इसने सब बोला है, पर वो ऐसा नहीं है। थार के रेगिस्तान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण तक लंबाई है 640 किलोमीटर। तो रेगिस्तान की लंबाई थी 640 किलोमीटर और चौड़ाई थी 300 किलोमीटर। ये मैंने आपको राजस्थान का कौन सा अंचल प्राचीनतम है? घग्गर का मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान अंचल है, अरावली पर्वतीय अंचल है, थार महोत्सव अंचल है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अंचल है वो अरावली पर्वत अंचल है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में थार महोत्सव की विशेषता प्रकट हो रही है, उन्हें बताइए। यह विश्व का एकमात्र जीवंत महोत्सव है। यह ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका महोत्सव का ही पूरी भाग है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक पशुधन वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला महोत्सव है। यह नवीनतम या युवा महोत्सव है। तो इसके चार ऑप्शन हमारे सही हैं, क्योंकि ये सब हैं। ये विश्व का एकमात्र जीवन महोत्सव है। यह ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका महोत्सव का ही पूरी भाग है। जब मिलाते हैं इसे तो ये मिलता है पूरा। ये उससे अलग हुआ था, ये अलग हुआ है। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक पशुधन वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला महोत्सव है। बिल्कुल, ये नवीनतम युवा महोत्सव भी है। सारा ऑप्शन इसके सही हैं। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगली वीडियो कल हम लाते हैं आपके लिए। आपके लक्ष्य नौकरी के लिए हम आगे निरंतर प्रयासरत हैं। आप इस बने रहें, साथ डटे रहें, और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद आपका।